दोस्तों, मन बड़ा विचित्र होता है। इसके नियंत्रण के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ लेगा, और जब तुम मन पर काबू पा लोगे तो तुम उसके स्वामी हो जाओगे। तो वही मन तुम्हें मोक्ष के दरवाजे पर लेकर जाएगा। इस पर अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, ये कहना तो बड़ा आसान है, पर यही तो सबसे कठिन कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल होता है। जिस तरह से बहती हुई वायु पर काबू पाना असंभव है, उसी प्रकार इस चंचल मन पर विजय पाना, उसे अधीन करना अति कठिन कार्य है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सत्य कह रहे हो। मन पर काबू पाना अति मुश्किल कार्य है, पर असंभव नहीं। अर्जुन कहते हैं, क्या मन पर नियंत्रण करने का कोई साधन भी है? अगर है तो क्या साधन है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवार से प्रहार करना पड़ता है। पहली तलवार अभ्यास की और दूसरी तलवार वैराग्य की। मन एक नवजात चंचल घोड़े की तरह होता है, जो एक जगह स्थिर नहीं रहता। वो पल में इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन को अभ्यास की तलवार से प्रहार करो। जब भी तुम अपने मन को एक कार्य पर लगा दोगे तो वह भटकेगा, पर तुम्हें मन को स्थिर करना होगा और उसी कार्य पर निरंतर लगाए रखना होगा। जिस तरह से एक घोड़ा नए सवार को बार बार अपने पीठ से गिरा देता है, पर अगर सवार दृढ़ संकल्पित हो तो वह घोड़े पर काबू पा ही लेता है। उसी तरह मन को दृढ़ संकल्प की रस्सी से बांध लो और एक दिन मन तुम्हारे वश में हो जाएगा और अपने मालिक का कहना मानने लगेगा। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। अर्जुन इस पर श्री कृष्ण से पूछते हैं, अगर मन अभ्यास की तलवार से वश में आ जाए तो वैराग्य की तलवार चलाने की क्या जरूरत? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार मन ठीक रास्ते पर आने के बाद फिर उसी मार्ग पर न लौट जाए, क्योंकि उस रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे आकर्षित करते हैं। मिथ्या भोग, विलास और कामना तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच लेंगे। इसलिए मन को ये समझाना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या है, योग माया के द्वारा उत्पन्न मोह का भ्रम है। जब मन ये समझ लेगा, उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य का काम है कि ये विषयों को काट कर मन को सन्यासी बना देता है।